सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले माइनॉरिटी के हित के लिए एंटी मॉब लिंचिंग एक्ट बनाने को बोला है, हेट स्पीच के मामले में लॉ एक्ट बनाने को बोला है। सरकार उस तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने देश देखा हुआ नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने विचारधाराओं के लोगों को देखा है। वो अगर देश देखते तो उनको पता चल जाता था कि देश में सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति जनजाति के लोग हैं और वो अपनी अपनी सभ्यता को लेके, संस्कृति को लेके एक साथ चल रहे हैं। विविधता में एकता, यही तो देश की पहचान है। उस डाइवर्सिटी को न समझने वाले एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे बात कर सकते हैं? जनमत जो है वो यूसीसी के खिलाफ है। यूसीसी पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। राहुल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ माइनॉरिटीज़ के हेड हैं, राहुल दम्बाले जी। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर तमाम लोग आए हैं और कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाई गई है, तमाम धर्म के लोग और माइनॉरिटीज़ के लोग इकट्ठा होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार द्वारा प्रपोज किए जाने वाला जो यूसीसी बिल है उसके खिलाफ सभी अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी एकजुट हो रहे हैं और वो अपना पक्ष रख रहे हैं कि हमें सरकार द्वारा लाए जाने वाला यूसीसी मान्य नहीं है। भारतीय समाज व्यवस्था जो है वो हजारों सालों से चली आई हुई है, उसकी अपनी एक सभ्यता, परंपरा और संस्कृति है। उस पर अतिक्रमण करने का काम ये यूसीसी कानून करने जा रहा है। इस वजह से सभी लोग हम यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी 2 बार एक्सरसाइज कर चुका है लॉ कमीशन, लेकिन ये कहा गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। 2024 से पहले अचानक इसको निकाला जाता है और फिर प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि एक घर में एक ही कानून चलेगा। सरकार को देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश के घर देखे हुए नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश देखा हुआ नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने विचारधाराओं के लोगों को देखा है। वो अगर देश देखते तो उनको पता चल जाता था कि देश में सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति जनजाति के लोग हैं और वो अपनी अपनी सभ्यता को लेके, संस्कृति को लेके एक साथ चल रहे हैं। विविधता में एकता, यही तो देश की पहचान है। उस डाइवर्सिटी को न समझने वाले एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे बात कर सकते हैं? देश में विभाजन की राजनीति करने वाले, विभाजन की राजनीति से सत्ता मिलाने वाले एकता की कैसी बात कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। संविधान ने जब सबके पर्सनल लॉ को पूरी तरह से राइट्स दिए हुए हैं तो फिर अचानक इसको ला करके क्या दिखाना चाहते हैं? क्या इससे कहीं ना कहीं सरकार माइनॉरिटी को डराना चाहती है? हम माइनॉरिटी को कैसे डरा रहे हैं ये बता के बहुसंख्यक लोगों के वोट हासिल करना चाहती है, लेकिन सरकार के ये जो अंदाज है वो गलत है, क्योंकि जनमत जो है वो यूसीसी के खिलाफ है। बिल्कुल, जनमत यूसीसी के खिलाफ है। ज़्यादातर ट्राइबल्स की बात करें, दलितों की बात करें, मुसलमान, ईसाई, सिख, तमाम लोग इसके खिलाफ हैं। लेकिन उसके बावजूद बार बार ये कहा जाता है, मीडिया भी ये प्रोपेगेंडा बना रही है कि आखिर क्या परेशानी है इसको लाने में। हालांकि जो पर्सनल लॉज हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होंगे और सबसे ज़्यादा असर देखने में ये आ रहा है कि मुसलमान इसको लेकर के काफ़ी परेशान हैं। देखिए, मुसलमान संख्या में सबसे ज़्यादा है माइनॉरिटी में, इस वजह से उनका आवाज़, उनकी हलचल जो है वो सबसे ज़्यादा दिखती है। लेकिन मुसलमान जितना डरा हुआ है, मुसलमान जितना काम कर रहा है, उतना ही सिख, बुद्धिस्ट और अन्य माइनॉरिटीज़ भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो संख्या में कम है, उस वजह से वो दिख नहीं पा रहे। लेकिन सभी की भावना, सभी का आवाज़ एक है। तो क्या लगता है आपको, जब ड्राफ्ट आएगा तो उसके बाद इस पूरे आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाए? देखिए, हमारी मांग तो ये है, सरकार ड्राफ्ट ही न लाए। जो आज की तारीख में बैठता नहीं है, जो आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं, उस लॉ के बारे में चर्चा क्यों करें? सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले माइनॉरिटी के हित के लिए एंटी मॉब लिंचिंग एक्ट बनाने को बोला है, हेट स्पीच के मामले में लॉ एक्ट बनाने को बोला है। सरकार उस तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार की मंशा यही है कि सिर्फ हम अल्पसंख्यक समुदाय में कैसे डर का माहौल तैयार करें। आपने कोर्ट की बात की, कोर्ट के ही कई केसेस का हवाला मीडिया देती है जब इस पर डिस्कशन होता है कि कोर्ट ने इसकी ज़रूरत जताई थी। देखिए, कोर्ट हर एक केस में अपना फैसला अलग अलग नज़रिए से देता है, तो हम कोर्ट के हर वर्डिंग, हर एक स्टेटमेंट को जनरलाइज करके नहीं देख सकते। शुक्रिया। जिस तरह से आपने देखा, इस पूरे मामले को लेकर ये बुद्धिस्ट लीडर थे जो इसकी पूरी तरह से मुखालफत कर रहे हैं और तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो पूरी तरह से इसका खुलकर विरोध करने की बात कर रहे हैं। तो एक बात पता चली होगी कि भारतीय समाज व्यवस्था यूसीसी के लिए तैयार नहीं है। जनमत यूसीसी के खिलाफ है। सरकार ने यूसीसी की जो बहस छेड़ी हुई है उससे हम डरे हुए माइनॉरिटीज, क्योंकि सरकार की नीयत और सरकार का रवैया और काम करने का तरीका और उनका पूरा काम
पूरी तरह से एंटी माइनॉरिटी है। सरकार माइनॉरिटी को डराकर, उनके मन में डर का माहौल तैयार करके उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। उसके लिए सरकार द्वारा यूसीसी का सिर्फ राजनीतिक तौर पे हथियार बनाकर इस्तेमाल किए जाने पर हम सभी लोग उसकी निंदा करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। और साथ ही भारत का एक अपना मकाम है विविधता में एकता। विविधता में एकता लाने में सबसे बड़ी अड़चन यूसीसी है। तो यूसीसी का प्रपोज बिल सरकार न लाए तो ही बेहतर है, क्योंकि प्रपोज बिल देश में जो एकता अखंडता का माहौल है उसे बिगाड़ने की कोशिश करने वाला है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि ज्यादातर लोग, अगर हम संख्या के हिसाब में भी देखें, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज तो बहुमत में आते हैं। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हजारों वर्ष की उनकी परंपराओं को प्रभावित करने वाला या फिर तहस नहस करने वाला ये मुद्दा है। तो हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि उनके पास जो बहुमत है, जो किसी और मकसद से उन्हें मिला था, क्योंकि सरकार ने 2019 की जो इलेक्शन जीती है उसमें यूसीसी का कोई भी मामला नहीं था। सरकार ने किसी और मुद्दे पे इलेक्शन किया था, तो सरकार ने यूसीसी का जो आग्रह है वो उन्होंने छोड़ना चाहिए, ऐसी हम बात यहाँ पे करते हैं। और आखिरी मैं बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ फिर से कि सरकार अगर बहुमत पे इस मुद्दे को लेके जाने की कोशिश करेगी तो सरकार अपना भरोसा जो अल्पसंख्यक समुदाय पर से पहले से खो चुका है, वो पूरे देशवासियों की तरफ से अपना भरोसा खो देंगी। क्योंकि सभी भारत के लोग यह शब्द जो है इसे बदलने की कोशिश यूसीसी करता है और किसी एक ही धर्म विशेष के विचारधारा को देश में लागू करने की वो कोशिश कर रहा है। इसलिए सरकार ने यूसीसी को लागू नहीं करना चाहिए। इस बात पे हमारी आम सहमति बन चुकी है और इसके लिए आगे देश भर में जो हमें प्रोग्राम होने वाले हैं वो हम आपको बता देंगे।